सुनो, बाबा साहब अंबेडकर की औलादे जिंदा हैं। इतिहास नहीं, भूगोल भी बदल देंगे। भूगोल ऐसे गुंडे मवाली बहुत देखे हमने, समझ रहे हो। माला पहनने का विरोध करता हूं। जिनके पास जमीन नहीं थी उनको जमीन मिलनी चाहिए, जिनके पास घर नहीं था उनको घर मिलना चाहिए, जिनके पास रोजगार नहीं था उनको रोजगार मिलना चाहिए, जिनको पढ़ने के अवसर नहीं थे उनको पढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। जो असमानता जातिवाद के शिकार थे उनको भी सार्वजनिक रूप से घूमने फिरने और नौकरी अवसर रोजगार करने के अवसर मिलने चाहिए। जिन पे उद्योग धंधे नहीं उनको उद्योग धंधे मिलने चाहिए। इसके लिए भारत में लोकतंत्र आया कि देश की आम जनता तक उनके वास्तविक अधिकार कैसे पहुंचे। जमीनें नहीं थी आपके पास, जिन जमीनें के लिए आप लड़ रहे हो ये जागीरदारों के पास हुआ करती थी। फिर बाबा साहब अम्बेडकर सर छोटू राम साहब ने लड़े, आज उन्हीं की संतानें यहां बैठी हैं। वो लड़े और जमीनों के लिए लड़े कि जमीन मिले गरीब को, जमीन उसको मिले जो खेती कर रहा। और फिर भूमि जमींदारी आंदोलन हुआ, जमींदारी जो कानून था वो खत्म हुआ, कमजोर वंचित वर्ग के लोगों पे जमीन आई, तब आपने खेत में हल चलाया। और आज उन जमीनों को जो आपको आजादी के बाद मिली उनको ये सरकारें छीनने का काम कर रही। और इनका एकमात्र मकसद ये है, आप नहीं समझ रहे हो, कि जो रोजी रोटी चैन से किसान का मेरा खा रहा है उनकी रोजी रोटी भी छीन लो, वो लेबर क्लास बन जाए। बड़े बड़े धन्ना सेठ पूंजीपति, इनकी फैक्ट्रियां लगे, इनके बड़े बड़े व्यापार लगे, इनके बड़े बड़े मॉल बने और आपको हर एक चीज के लिए इनके पास गिरवी रखना पड़े अपना घर बार, और इनके यहां जाके आपको रोटी मांगनी पड़े। एक किसान पैदा करता है बंजर भूमि को। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे और उन्होंने मुझे सिखाया, वो खेती भी करते थे, रात को जाके पानी देते तब जाके फसल पैदा होती। फिर प्राकृतिक मार है, फिर चोर भी ले जाता है, तमाम तरह की मुसीबतें हैं, उसके बाद फसल तैयार होती है। एमएसपी की कोई गारंटी नहीं। आप लड़ रहे हो, आपकी जमीन छिन गई, किसकी वजह से छिनी आपको नहीं पता। मैं तो नवलगढ़ की जनता पे वो कर रहा हूं भाई, मेरी बात पे गौर करना आप सब लोग। लोकतंत्र का मतलब ये है कि जिनकी ज्यादा संख्या उनका राज होगा, जो बहुसंख्यक लोग हैं उनका राज होगा। यही तो लोकतंत्र है ना, कि जिनकी वोट ज्यादा होगी उनका राज होगा। आपने तो सबसे बड़ी लड़ाई कमजोर ये कर दी कि जिनके 10,000 वोट है उनका विधायक बन रहा, जिनके 80,000 वोट है वो बैठ के तमाशा देख रहे हैं। देखो क्या किया आपने यहां। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे लोग नहीं बन, सब बन सकते हैं, लेकिन आप ये बताओ, अगर दुश्मन के हाथ में औजार दोगे तो आपका इलाज करेगा नहीं करेगा बताओ। अब आज उसी के लिए तो परेशान हूं मैं वापिस आता हूं। मैं जब आ रहा था, हमारे साथी यहां से भी कह रहे थे, एक साथी हमारे बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कि ये कह देंगे कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा है। संविधान तो क्या नाम बताया उनका, ए भैया छोड़ो, वीरवार मत बताओ। सुनो, बाबा साहब अंबेडकर की औलादे जिंदा हैं। इतिहास नहीं, भूगोल भी बदल देंगे। भूगोल ऐसे गुंडे मवाली बहुत देखे हमने, समझ रहे हो। हमारा मन नहीं था जाने का वहां, तुम्हें सच बता रहे हैं। हम किसान कमेरों के औलादे, हमारा मन नहीं था वहां जाने का, इसलिए जाने का मन नहीं था। आपके बीच में आने का मन था, वरना भाई लोग यहां बैठे हैं, अगर जाने का मन होता तो वो क्या वो डंपर वंपर लगाए थे, वो डंपर वंपर पलट के जाती भीम आर्मी। आप जानते नहीं हो किसान कमेरे को। यहां जो बैठे वो जानते, मैंने कहा कि रुक जाओ। तुम्हें लगता है कि हम आजाद हैं, है या नहीं है? तुम्हें लगता है ये डंपर रोक लेंगे क्या हमें? सुनो, हम यहां आए क्यों हैं, हमारा असल मकसद वो नहीं है। भाई ने बताया जब मेरी बात की शुरुआत कर रहे थे कि मैं माल्यार्पण का विरोध नहीं, मैं माल्यार्पण का विरोध नहीं करता, मैं माला पहनने का विरोध करता हूं। माल्यार्पण तो मैं अपने महापुरुषों को करता हूं, इसलिए करता हूं, उनका कर्ज है हमारे ऊपर, उन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया है, वो हमारे लिए लड़े, संघर्ष किया, एक एक अधिकार के लिए जो आंदोलन किया, लाठियां खाई,